हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पूरी परिवार की तरफ से। और ये ब्लॉग रामनवमी का नहीं है, ये अष्टमी का ब्लॉग है, क्योंकि आज हमारे घर में कन्या पूजन होती है। तो आज मैं कन्या खिलाऊंगी, तो इसीलिए मैं सुबह सारा काम मेरा ख़त्म करके नहा के आ चुकी थी और मैं रेडी हो गई हूँ अभी। और यहाँ पे मैं गैस को थोड़ा सा और पोंछ लूँगी, क्योंकि अभी भोग बनेगा इसी पे। तो जो भी स्किन केयर है, बाल वाल बनाना है, वो बना ली थी और मैं सीधा आ गई थी किचन में। और क्योंकि आज कन्या भोजन है तो मेरे को जल्दी जल्दी खाना बनाना है। और अभी हो रहा है 6, सुबह के 6 ही बजा है। और अभी मैं ना चने भिगाई थी, ये आधा किलो चना है, मैं आधा किलो भिगा दी थी और रात से ही भिगा के रख दी थी। और अभी मैं इसको कुकर में डाल के सीटी लगा लूँगी और मैं इसमें डालूँगी आलू। और मैं कन्या पूजन में चना, हमारे घर में पूड़ी, हलवा और चना ही बनता है और कुछ नहीं बनता। तो मैं क्या करती हूँ, चने को थोड़ा सा रस्से वाले बना देती हूँ, इसीलिए मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा आलू, क्योंकि बच्चों को ना आलू बहुत पसंद रहता है, इसीलिए वो खाली चने नहीं खाते। तो मैं इसीलिए चने में मिक्स करके बना देती हूँ। और अभी यही आलू और चने के ऊपर ना नमक डाल दी थी और अभी मैं इसको बॉयल पे डाल दूँगी। ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और ये सब्ज़ी भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बना था और कन्याओं को तो बहुत पसंद आया था, वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करके खाए थे। और इधर दूसरी साइड मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ करना पड़ता है और टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि कन्याएं आ जाएंगी फिर उनको रिटर्न नहीं कर सकते। और पूजा भी बाकी है, भोग भी लगाना है और अकेले को सब चीज़ करना है, इसीलिए फटाफट से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे आपने देखे ही होंगे, हलवा में मैंने ढेर सारा घी डाली थी और उसके बाद हम सूजी डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे। आपने देखे ना, सूजी का कलर पूरा चेंज हो गया था। और यही जो हलवा है ना, ब्राउनिश थोड़ी सी, यही हलवा ही अच्छा लगता है और हलवे का कलर यही रहना चाहिए, तो थोड़ा सा अपीलिंग लगती है। और मतलब हलवे का थोड़ा सा चेंज हो जाती है कलर, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने पानी डाल दी थी और पानी डालेंगे हम डबल, सूजी के डबल पानी डालेंगे तो ही हलवा बहुत अच्छा बनता है। और फिर मैंने शक्कर डाल दी थी, और शक्कर तो अपने हिसाब से डालेंगे जिसके घर में जितना मीठा खाया जाता है। और मैंने जितना शक्कर डाली थी एनफ था, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। और प्रसाद की जो भोग बनाते हैं ना, वो तो अलग ही मतलब उसका रहता है टेस्ट, वो अपने आप ही टेस्टी बन जाता है। तो इसके बाद मैंने डाली थी ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स। और फिर लास्ट में मैं हलवे में हमेशा घी और खूब सारा डालती हूँ, ताकि वो जो मॉइस्टपन है ना, वो हलवे में बरकरार रहे, ना कि सूखा बन जाए तो फिर वो गले से नहीं उतरती। तो इसीलिए मेरा हलवा हमेशा बढ़िया बनता है। और ये देखिए, आप में से कौन कौन ऐसा करता होगा, नाइफ को किचन काउंटर टॉप के ऊपर घस के उसको शार्प करता है। मैं तो करती हूँ हमेशा, जब भी नाइफ थोड़ा सा मेरा शार्पनेस ख़त्म हो जाता है उसका। तो यहाँ पे मैं चने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आधा किलो चना ली थी मैंने, उसमें मैंने बड़े साइज की 4 टमाटर डाली थी। और इस बार हस्बैंड ना हाइब्रिड वाली टमाटर ला लिए थे, तो उसमें खटाई ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए मैं 4 ली थी। इसमें तो प्याज लहसुन जाता ही नहीं है, बट ये बहुत टेस्टी लगता है, आप ऐसा बना के ट्राई करिएगा। और उसमें मैंने अदरक के 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली थी और इसमें मैंने डाल दी थी धनिया का पत्ता। और ये ट्रिक मेरी ननद ने मेरे को सिखाए थे, वो हमेशा जब भी मसाला पीसते हैं ना, तो उसी में ही धनिया पत्ता डाल देते हैं। और इसमें मैंने डाली थी सौंफ, और ये सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये सब्जी में, आप ज़रूर से डाल के देखिएगा। उसके बाद मैंने डाल दी थी नारियल के टुकड़े, ये भी अच्छा लगता है ग्रेवी वाली सब्जी में, ग्रेवी को एक बढ़िया टेक्सचर देता है। इसके बाद मैंने डाली थी 2 इलायची,
एक दालचीनी का टुकड़ा और लौंग 3-4 और काली मिर्च, बस इतना डाल के इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसी से हम बनाएंगे सब्जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सब्जी सुपर डिलीशियस बनेगी और कन्याएं इतने अच्छे से खाएंगी ना, मतलब वो मांग मांग के खाएंगी। आप कभी बना के इसको ट्राई करिएगा। बट ये सब्जी ना मैंने भिलाई में सीखी थी। भिलाई में मैं जहाँ पे रहती थी ना, उसके सामने एक आंटी ये ऐसी बनाती थी चने में आलू डाल के। तो शोभा आंटी, आप अगर देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी सब्जी मुझे सिखाने के लिए। वो आंटी बहुत अच्छी हैं और उन्हीं से मैं ये रेसिपी सीखी हूँ, तो आपसे भी मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पैन चढ़ा दी थी, उसमें डाल दी थी ऑयल, उसमें डाल दी थी तेज पत्ता, आपने देखे ही होंगे, और उसके बाद जीरा और थोड़ा सा हींग। उसके बाद जैसे ही जीरा थोड़े से क्रैकल हुए तो मैं ये मसाला डाल दी थी। और मैंने ढाक इसीलिए दी थी क्योंकि मसाला जब छिटकती है पूरी गैस गंदा हो जाती है और मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आती है पूरा गैस गंदा, इसीलिए मैंने ढाक दी थी। और ये देखिए मेरी मसाला पक चुका था, ऑयल भी आ गया था ऊपर। तो इसी स्टेज पे मैंने डाल दी थी नमक और हमारा रूटीन के मसाले, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक और पकाएंगे। और इसी स्टेज में मैं डाल दी थी ये ये गरम मसाला पाउडर मैं पैकेट में था वही वाला डाली थी। और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दी थी कस्तूरी मेथी। मैं हमेशा ग्रेवी वाली सब्ज़ी में कस्तूरी मेथी यूज़ करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर देता है सब्जी को। और यहाँ पे मैंने डाल दी थी आमचूर, जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी, मैंने टमाटर हाइब्रिड वाली ली थी तो खटाई नहीं होगा, इसीलिए आमचूर डाल दी थी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मसाले को अच्छे से पका ली थी। उसके बाद जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया था मैंने डाल दी थी इसमें वही बॉइल्ड चना और आलू। और आप सोच रहे होंगे आलू तो इतने बड़े बड़े हैं, ये कैसी सब्जी है? तो आगे आप देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ, वीडियो पे बने रहिए। और वो उधर पकने के लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दी थी ताकि चने में भी मसाले पूरे चले जाएं। तो यहाँ पे मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे आटा 1 किलो पैकेट था आटे का, मैं नया ही लाई थी पैकेट, तो उसी को अभी यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी थी अजवाइन। मैं हमेशा पूड़ी में अजवाइन डालती हूँ, वो क्या है थोड़ी सी डाइजेशन में भी अच्छा होता है अजवाइन, तो मैं पूड़ी में हमेशा डालती हूँ और पूड़ी की टेस्ट भी अच्छा बना देता है। और बस थोड़ा सा नमक डाली थी और फिर उसको अच्छे से गूँथ ली थी। इतना आटा गूँथना मेरी बस की बात नहीं है, बट हाँ मैं हमेशा ट्राई तो करती हूँ, क्योंकि क्या करें जब अकेले रहते हैं ना तो करना पड़ता, और रीति रिवाज हमको ही फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे ये सब चीज़ें, इसीलिए हमको करना ही पड़ेगा। तो ये मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने आटे को 2 डिवाइड कर दी थी, तो छोटे छोटे गोले बन गए थे, तो मैंने दोनों ही हाथ लगा दी थी। फिर इसको गूँथने में थोड़ा सा टफ था बट हो गया था, 2 भाग करके गूँथ ली थी तो हो गया था। और ये पूड़ी का आटा थोड़ा सा इसीलिए टफ लगती है क्योंकि इसको टाइट गूँथना पड़ता है, नहीं तो पूड़ियाँ ऑयली बन जाएगी। और हम कन्याओं को ऑयली पूड़ियाँ नहीं दे सकते खाने में क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बस यही कर रही थी कि कैसे उनको अच्छे से अच्छा खाना बना के मैं दे पाऊँ। और ये देखिए अभी मैं इसको कर रही हूँ आलू को मैश, तो हम इसी पॉइंट पे आलू को पूरा मैश कर देंगे, तो आलू पूरा छोटे छोटे से पीसेस हो जाएंगे उसी में। और यहाँ पे मैं काट के डाल दी धनिया का पत्ता और थोड़ा सा ढक के और थोड़ा सा पका लूँगी। और ये देखिए मैं यहाँ पे बस अभी मैं ना भोग के लिए ही बना रही हूँ, मतलब अभी माता रानी को मैं प्रसाद चढ़ा दूँगी। और मैं माता रानी को 9 पूड़ियाँ प्रसाद में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी कन्याएं ना 9 नहीं मिलती हैं, इसीलिए मैं 9 पूड़ियाँ निकाल के माता रानी को ही भोग में लगा देती हूँ। इसीलिए मैं अभी बस उतना ही पूड़ियाँ तलूँगी और जैसे मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आराम से कन्याओं के लिए तल दूँगी पूड़ियाँ। और ये देखिए मेरी छोटी छोटी पूड़ियाँ सब बन के अभी तैयार हो रही है।
और इतना चीज़ करते करते मेरे को 1.5 घंटा तो आराम से लग गया था। और यहाँ पे मैंने निकाल दी थी पूरी और अभी हो गया था। और मेरे को देखिए पूरा मैं हो गई थी पसीना पसीना, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। और अभी बज रहा था 8 ही बज रहा था और कितनी गर्मी लग रहा था, क्योंकि गैस के पास एकदम पसीना हो जाता है। और मेरे को कितना पसीना आया है आप देख ही रहे होंगे। और ऊपर से साड़ी पहन के तो और ही गर्मी लगती है। मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी गर्मी में। बट हाँ, पूजा त्योहारों में ऐसा तो थोड़ा थोड़ा होता ही है। तो अभी मैं थोड़ा सा पंखे के नीचे रहूँगी और उसके बाद फिर मैं पूजा शुरू करूँगी। और यहाँ पे मैं शुरू कर ली थी अपनी पूजा। ये है माता का भोग मैंने ले आई थी, हलवा पूरी चने का भोग। और यहाँ पे मैं अब शुरू करूँगी अपना दिया बाती सब। तो यहाँ पे मैंने जोत लगा दी थी और उसके बाद फिर अगरबत्ती कपूर आरती ये सब होगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा होम भी कर ली थी। और आज हमारे घर में नारियल का भोग लगती है माता को, तो यहाँ पे मैं नारियल तोड़ के ला दी थी और यहाँ पे भोग चढ़ा दी थी। तो भोग के बाद फिर मैं आरती करूँगी और फिर मेरी पूजा डन हो जाएगी। और आप लोग वीडियो पे बने रहिए और फिर आगे आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने कन्या पूजन कैसे करी। मेरा सब कुछ हो गया है, बाकी अभी कन्या लोग आएंगे। मैंने बोली थी 9:30 बजे तक आ जाएंगे, तो कन्या पूजन करके फिर मैं अपना फास्ट तोड़ूंगी। तो आप कोई अष्टमी को करते हैं, कोई नवमी को करते हैं। और गर्मी बहुत है यहाँ पे, मेरी तो हालत ख़राब हो गई सुबह से। पंखा थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। तो आप लोगों का आज क्या है मेरे को बताइएगा ज़रूर कि नवमी को आप लोग करोगे कि अष्टमी को। तो आज तो हमारा हो जाएगा अष्टमी को। तो जैसी हमारी रीति रिवाज है मैं उसी के हिसाब से करती हूँ। तो मतलब जैसा वो वाला दशहरा का रहती है ना नवरात्र, तो उसमें क्या होता है जल्दी कन्या मिल जाती है क्योंकि स्कूल छुट्टी रहती है। बट ये चैत्र नवरात्र को कन्याएँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होती है, मतलब मिलती है बट लेट मिलती है क्योंकि स्कूल वगैरह रहती है। बट मैंने बोली हूँ जितने कन्याओं को, तो फिर वो आएंगे तो थोड़ा सा प्रसाद ले लेंगे। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब दिल को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा पूजा संपूर्ण हुआ करके ऐसा। तो अभी मैंने सब कुछ बना ली और अकेला सब कुछ करने में थोड़ा सा लेट तो होती है। मैं उठी हूँ 5 बजे से, बट अभी तक के मेरा सब कुछ हुआ। और आज थोड़ा सा पूजा भी मतलब थोड़ा सा लेट होती है, अच्छे से पूजा करना पड़ता है। तो आज मैं दिखाती हूँ मैंने मेरी पूजा। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और मैंने भोग भी लगा दी हूँ। मैं ना 9 पूड़ियाँ निकाल के माता के पास पहले भोग लगा देती, क्योंकि पता नहीं है, हम सब बाहर रहते हैं तो पता नहीं कौन कन्याएँ आएंगी नहीं आएंगी। तो इस वजह से मैं पहले 9 पूड़ियाँ पहले माता को भोग लगा देती हूँ और वो फिर गैया को खिला देती हूँ, गौ माता को। और ये यहाँ पे मैं सब रखी हूँ पूड़ी बना के, अभी वो लोग आएंगे तो फिर वो दूँगी। ये है मेरी चने, ये बहुत टेस्टी बना है। और ये है हलवा और यही है हमारा। और यहाँ पे मैंने थाली वगैरह सब निकाल के रखी हूँ। और यहाँ पे ये आलता है, यहाँ पे रखी हूँ। और जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही टीवी टेबल के ऊपर रख दी हूँ। तो यहाँ पे मेरी छोटी छोटी कन्याएं आ चुकी थी, कुछ कन्याएं आई थी और फिर जैसी मैं इनका सब कुछ करती जाऊँगी तो और आ जाएंगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं अब पैर वगैरह धुलवा दी थी, वो पीछे साइड हमारा नल है तो वहीं पे धुलवा दी थी, नहीं तो पूरे घर में ना पानी पानी हो जाता है। तो इस वजह से मैं पीछे साइड ही धुलवा दी थी पैर, और सबके पैरों में आलता लगा दी थी। और ये प्रोसेस ना करने में आपको 1.5 से 2 घंटा तो हो ही जाता है सब चीज़ A to Z करने में। तो यहाँ पे मैंने आलता भी लगा दी थी। और अभी बज रहा था 9:30
तो कन्याएं धीरे धीरे आ रही थी, तो जैसे जैसे जो आ रहे थे मैं उनका फिर पूजा करती जा रही थी। तो सबको आलता लग चुका था। तो मैं कन्याओं के लिए ना कभी चुनरी नहीं लाती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चुनरी लाने में भी कोई वो नहीं है, तो इस वजह से मैं कलावा बांध देती हूँ, मतलब वस्त्र के तौर पे। और मैंने कन्याओं का टिक्का वगैरह सब चीज़ कर ली थी। और उसके बाद अभी मैं कन्याओं को भोजन करवाऊंगी। और कन्याओं को जब भोजन हम खुद अपने हाथों से करवाते हैं ना, वो जो मन को एक तृप्ति मिलती है, वो जो करते होंगे उन्हीं को पता होगा। और यहाँ पे मेरी कन्याएं अच्छे से खा रही हैं और संतुष्टि के साथ वो खा रही थी। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा सा खा लिए और उठ गए, और अच्छे से खाए थे और मुझे बहुत शांति मिला था। पिछली बार के नवरात्र में जैसे दशहरा के टाइम पे तो हस्बैंड थे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, बाकी इस पे नहीं थे, तो मुझे थोड़ी सी हुआ था हौच पौच। बाकी सब कन्याएं बहुत अच्छे से खाना खा लिए थे और सबको अच्छा लगा था, खाना बहुत पसंद आया था। 2-2 बार लेके खाए थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी मेहनत फिर सफल हुआ करके। और अभी मैं कन्याओं को फल और थोड़े से दक्षिणा देके फिर उनका पैर छू लूँगी और फिर कन्याओं को अच्छे से राजी खुशी मैं विदा करूँगी। और ऐसे ही मैं हर साल करती हूँ और ये कन्याएं हमेशा मेरे घर में आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा फ्री हो चुके हैं ये लोग, क्योंकि जब आते हैं तो इनको एक फ्रीनेस हो जाती है ना। तो हो गया था मेरी कन्या पूजन, अभी मेरी कन्याएं फिर जा चुकी थी। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हुआ, सारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब कन्या पूजन हो गई और घर थोड़ा सा क्लीन कर दी। मतलब पोछा और झाड़ू नहीं लगाते कन्या पूजन के बाद, थोड़ी देर तक के आधा घंटा ऐसा रहना चाहिए बोलते हैं, और मतलब उसके बाद ही सडनली क्लीन वगैरह नहीं करना चाहिए। तो मैं आधा घंटा रुकी थी, उसके बाद थोड़ा सा क्लीन कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं तो थोड़ा सा क्लटर होती है, पानी वानी इधर उधर होता ही है, तो उसको थोड़ा सा क्लीन कर दी थी। और फिर मैंने फास्ट तोड़ी अभी जस्ट, और अभी बज रहे हैं 11:30। तो मेरा हो गया, अभी फास्ट वगैरह तोड़ ली, बाकी बर्तन वगैरह बचे हैं वो करूँगी, गैस साफ़ करनी है और सब्जी वगैरह जो भी है उसको निकालना है। अभी तो बहुत सारा काम है, तो आज के दिन थोड़ा सा हो जाती है हौच पौच, और जब अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। तो और मेरी हालत तो आप देख ही रहे होंगे, एकदम पसीना पसीना हो गया है, गर्मी इतनी है कि किचन में तो रहा ही नहीं जाता है। तो जैसे तैसे करके माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। कन्याएं अच्छे से शांति से खाना खा के गईं, वो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन है। वो जो कन्या खिलाते हैं ना हम अपने हाथों से बना के, और वो इतने अच्छे से फिर खाते हैं। लोग बोलते हैं हाँ कन्याएं खाती नहीं हैं, ज़्यादा नहीं खाती, बट माता रानी की कृपा है, जब भी कन्याएं आती है मेरे घर में तो हमेशा अच्छे से खाना खाती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, स्पेशली ये चीज़, तो वो अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन रहती है। तो हो गया, तो चलते हैं अब, वीडियो को करते हैं एंड। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप 63% लोग मुझे बिना सब्सक्राइब के देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए थैंक यू सो मच, बट सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी अष्टमी और कल हैप्पी नवमी, और आप लोग कैसे मनाएं अष्टमी और नवमी बताइएगा ज़रूर, है ना। और टेक केयर, गर्मी बहुत हो रही है, अच्छे से रहिए, बाय बाय।